दोस्तों नमस्कार। आज हम आयकर स्लैब वर्ष 2025-26 की चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में क्या डिफरेंस है और कौन सा इनकम टैक्स रिजिम हम लोगों के लिए बेहतर होगा। पहले हम ओल्ड रिजिम के लिए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें स्लैब दरें अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है और 5 से 10 लाख तक आमदनी के लिए 20% टैक्स है और 10 लाख से ऊपर 30%। जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच में है उनके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 लाख के बीच में अगर इनकम है तो 5% टैक्स है, 5 से 10 लाख के बीच में अगर इनकम है तो 20% टैक्स, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। जबकि अति विशिष्ट नागरिकों के लिए जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर है उनके लिए 5 लाख आमदनी तक के लिए नो टैक्स और 5 से 10 लाख के बीच में 20% है और 10 लाख से ऊपर अगर आय है तो 30% टैक्स है। ओल्ड रिजिम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें धारा 80C 80D HRA TA इनकी छूट और कटौतियाँ उपलब्ध हैं। जबकि न्यू रिजिम में ऐसी कोई कटौतियाँ और छूट उपलब्ध नहीं है। न्यू रिजिम में जो स्लैब है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख तक अगर आमदनी है तो 5% टैक्स, 7 से 10 लाख तक के बीच में है तो 10% टैक्स, 10 से 12 लाख है इनकम तो 15% टैक्स, 12 से 15 लाख के बीच में अगर इनकम है तो 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर अगर आय है तो 30% टैक्स। इस व्यवस्था में दरें कम रखी गई हैं लेकिन छूटें व कटौतियाँ उपलब्ध नहीं है। जबकि हम इनकम टैक्स के न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि ओल्ड रिजिम में बेसिक छूट 2.5 लाख तक नो टैक्स है, जबकि ओल्ड रिजिम में स्लैब कम हैं, दरें ज़्यादा हैं, जबकि न्यू रिजिम में स्लैब ज़्यादा हैं और दरें कम हैं। ओल्ड रिजिम में डिडक्शन व छूट दी गई हैं जैसे 80C 80D HRA, जबकि न्यू रिजिम में ऐसी कोई छूट नहीं है। रिबेट ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक है तथा न्यू रिजिम में 7 लाख तक की है। संक्षेप में हम ये कहें कि जिनके पास निवेश और छूट का लाभ लेना है उनके लिए ओल्ड रिजिम ज़्यादा बेहतर है, जबकि जिनके पास निवेश कम है उनके लिए न्यू रिजिम ज़्यादा सरल और फ़ायदेमंद है। और गवर्नमेंट ने इस बार 12 लाख तक की आमदनी तक जो है टैक्स में छूट दी है। 12 लाख से ऊपर अगर किसी की आमदनी है तभी टैक्स स्लैब रेट से कैलकुलेट किया जाएगा। धन्यवाद।